सूरज ढल रहा था। पुराने मकान की खिड़की से आती रोशनी कमरे के कोने में पड़े एक बक्से पर गिर रही थी। वही बैठा था निखिल, एक आईटी इंजीनियर, शहर की रफ्तार में खोया हुआ मगर अंदर से बेहद खाली। आज छुट्टी थी और निखिल कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। घर में अब सिर्फ पुरानी यादें थी और एक बक्सा जो उसके पिता का था, उस पिता का जिनसे उसने जिंदगी के आखिरी सालों में शायद ही बात की थी। निखिल के पिता रघुवीर शर्मा स्कूल के अध्यापक थे, सख्त पर ईमानदार। बचपन में वो हर गलती पर डांटते, हर बात पर अनुशासन का पाठ पढ़ाते। निखिल को लगता था पापा मुझे प्यार नहीं करते, बस कंट्रोल करना चाहते हैं। उम्र बढ़ी तो उनके बीच दीवारें भी बढ़ी। निखिल शहर गया, जॉब पाई और धीरे धीरे पिता से दूरी बढ़ा ली। कॉल्स कम होते गए, संदेशों में औपचारिकता बढ़ती गई। फिर एक दिन माँ का फोन आया, बेटा तुम्हारे पापा नहीं रहे। उस वक्त निखिल मेट्रो में था। स्क्रीन पर मीटिंग का नोटिफिकेशन चमक रहा था। वो रोया नहीं, शायद समझ नहीं पाया कि क्या खो दिया। आज बरसों बाद जब उसने बक्सा खोला तो उसमें पुरानी किताबें, चश्मा और एक पुरानी डायरी थी। डायरी के अंदर एक लिफाफा पड़ा था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे निखिल के नाम, अगर वो कभी लौटे। निखिल के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय निखिल, जब तू यह खत पढ़ेगा तब शायद मैं नहीं रहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तू मुझे सिर्फ सख्त पिता नहीं, एक इंसान की तरह भी याद करे। बेटा, जब तू छोटा था और पहली बार गिरा था, मैं दौड़ा नहीं, क्योंकि चाहता था तू खुद उठना सीखे। जब तू परीक्षा में फेल हुआ था, मैंने गुस्सा किया, क्योंकि तेरी क्षमता देखी थी, ना कि तेरी गलती। शायद मैं तुझे कभी आई लव यू नहीं कह पाया, पर हर सुबह तेरा चेहरा देखता था तो भगवान का धन्यवाद करता था। मुझे गर्व है कि तू आज अपने दम पर खड़ा है, पर अफसोस इस बात का है कि मैं तेरी आंखों में अब वो मासूम चमक नहीं देख पाता। बेटा, पैसा जरूरी है, पर रिश्ते ज्यादा कीमती हैं। जब थक जाओ तो लौट आना। घर अब भी तेरा है। तुम्हारा पापा। निखिल की आंखों से आंसू गिरने लगे। हर शब्द जैसे अंदर कुछ तोड़ रहा था। वो खिड़की के पास गया जहां से बचपन में पापा उसे स्कूल जाते हुए हाथ हिलाते थे। वो बुदबुदाया, आपने तो कभी कुछ कहा ही नहीं पापा। अचानक उसे याद आया, एक बार उसने कहा था, पापा आप मुझे समझते क्यों नहीं? और पापा ने जवाब दिया था, जब तू बड़ा होगा तब समझेगा। आज वो बड़ा हो गया था और समझ गया था। अगले ही दिन निखिल ने अपने पुराने गांव के स्कूल का दौरा किया जहां उसके पिता पढ़ाते थे। दीवार पर एक बोर्ड था, रघुवीर शर्मा मेमोरियल हॉल। वहां बच्चे बैठे थे, उन्हीं की तरह जिनसे उसके पापा प्यार करते थे। प्रिंसिपल ने कहा, आपके पिता ने इस स्कूल के लिए अपनी पेंशन दान की थी ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई रुक न जाए। निखिल का गला भर आया। वो बोला, मैं चाहता हूँ मैं भी उसी स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करूँ। उसने अपनी सैलरी का हिस्सा वहाँ दान किया और स्कूल के गेट पर लिखा, पापा अब मैं घर लौट आया हूँ। शाम को जब वो घर लौटा तो आकाश में एक हल्की रोशनी थी, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। निखिल ने डायरी सीने से लगाई और कहा,